हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का स्पेशल क्लास है संविधान की विशेषताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने वाला, ये आपको कवर करा देगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्क्रीन में आ चुका है पहला क्वेश्चन, आप लोग सभी को इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? यानी संसार में बोलिए, दुनिया में बोलिए, विश्व में बोलिए, कौन सा ऐसा देश था जो कि लिखित संविधान बनाने का काम किए? यानी पहला किसका लिखित संविधान है उसके बारे में आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, आयरलैंड, अमेरिका, भारत या तो ब्रिटेन। कौन सा देश है जो कि लिखित संविधान बनाए थे? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा अमेरिका के द्वारा पहला, दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया गया था। कब है उसका संविधान लागू किया गया था? तो इसका 4 मार्च 4 मार्च 1789 को ये लागू हो जाता है। इससे पहले 17 सितंबर 1787 को मसौदा यानी प्रारूप तैयार किया जाता है। उसके बाद में 21 जून 1788 को इसको प्रस्तुत किया जाता है और फाइनली इसको लागू कब किया जाता है? 4 मार्च 1789 को। इसका जन्म, इसका पिता किसको बोला जाता है या तो फिर इसका जनक भी बोल सकते हैं, जेम्स मेडिसन को बोला जाता है। जेम्स मेडिसन को इसका जनक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा का बात किया गया है और साथ ही साथ लिखित होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या तो भारत। कौन सा देश का है सबसे बड़ा? तो हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा, तो इसका आंसर लॉक हो जाएगा डी यानी भारत। सबसे बड़ा भारत का संविधान है, दुनिया में सबसे बड़ा। इसका हम लोग देखते हैं टोटल अनुच्छेद कितना है इसमें, 395। वर्तमान में देखिएगा तो ये 470 प्लस हो चुका है, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन हो के। अगर भाग देखिएगा तो भाग आपको 22 देखने के लिए मिलेगा, 22 भाग। अनुसूची देखिएगा तो इसका 12 अनुसूची है जो कि वर्तमान में है। मूल संविधान में कितना था? 8 था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आप लोग यहाँ से डी लॉक कर दीजिएगा। बोलिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है या तो लंबा संविधान बोल सकते हैं, साथ ही साथ लिखित भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए इसका जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसको मिनी संविधान यानी छोटा संविधान बोला जाता है? 41वां, 42वां या तो फिर 43वां, 44वां, किस संविधान को? तो इसको आप लोग लॉक कर दीजिएगा डी यानी 44वां संविधान कब हुआ था? सॉरी, 44वां नहीं, आंसर बी होगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को होता है। प्रधानमंत्री कौन रहती है? इंदिरा गांधी। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, आप लोग जानते हैं 1975 में भारत में आपातकाल लागू लागू किए थे कौन? इंदिरा गांधी। कब से कब? 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक आपातकाल यानी 352 लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, वो प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा। तो उसी बीच में आता है कब? 1976, उसका बीच में ही आता है। उस टाइम 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में खास करके क्या है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अभी वर्तमान में देखिएगा, शुरू में धन निरपेक्ष था, वर्तमान में पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द को जोड़ा गया था। साथ ही साथ संविधान में एक संशोधन, 42वां संविधान संशोधन की तरह मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जिसको भाग 4 ए में इसको देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लॉक कीजिएगा बी को। 44वां नहीं होगा, 44वां क्या था? इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनका शक्ति को नाम मात्र का कर दिया गया था। उसको जो संसद या जो बोलिए मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन जो होता है उसमें राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया था कि वो अपने बात को वापस कर सकता है, यानी संसद से जो भी बिल बना के भेजता था राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको लौटा सकता था। वो चीज़ 44वां में दिया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 42वां को लॉक कीजिएगा। ये जो हुआ था मिनी संविधान कहा जाता है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। कौन सा देश है जहां से हम लोग एकल नागरिकता, एकल एकल नागरिकता कहने का अर्थ क्या है पहले समझ लीजिए। अगर जैसे आपका ये देश हो गया इंडिया, तो आप सिर्फ इंडिया का नागरिकता रहेगा। और यहाँ जैसे कोई उदाहरण के लिए अमेरिका हो गया, ये इंडिया हो गया, चलिए ये आपका अमेरिका हो गया, तो अमेरिका का स्टेट है अलग अलग। यहाँ भारत का जैसे राज होता है, तो हम लोग भारतीय, झारखंड का है फिर भी हम लोग भारत का नागरिकता प्राप्त होता है। अमेरिका में जहाँ वहाँ का राज है वहाँ का भी नागरिकता मिलता है, हर देश का, वहाँ डबल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से अपनाए हैं उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन, आयरलैंड या फ्रांस। तो हम लोग इसको ब्रिटेन का संविधान से अपनाए हैं, अंग्रेज लोग से हम लोग अपनाए हैं। आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा अमेरिका। यहाँ दोहरी नागरिकता है, डबल नागरिकता। साथ ही साथ आपको स्विट्जरलैंड में भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन, एक है एकल नागरिकता, ब्रिटेन से अपनाए हैं हम लोग, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? देखिए कौन सा विशेषता है जिसको हम लोग अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन यहाँ देखिए, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद या संसदीय शासन व्यवस्था। अमेरिका से हम लोग क्या चीज़ लिए हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोग लॉक कर दीजिएगा, किसको, सी को, यानी उपराष्ट्रपति के पद। एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था ये भी ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिए हैं। संघीय व्यवस्था ये आपका कनाडा से लेते हैं, कनाडा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिए किसको, सी को। उपराष्ट्रपति के पद हम लोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का संविधान है किस प्रकार है उसको बताना है आप सभी को। ऑप्शन देखिए, कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला। कठोर और लचीला दोनों, यहाँ दोनों हो जाएगा, मतलब यहाँ दोनों छूट गया है, दोनों लिखा होना चाहिए। चलिए तो क्या होगा आंसर, तो भारत का संविधान हम लोग का संविधान है, आपका आंसर लोग डी हो जाएगा। हम लोग का कठोर भी है और लचीला, दोनों का मिक्स है। ये कठोर किसका है, ये यूएसए बोले तो अमेरिका का। लचीला किसका है, ये ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड का, इंग्लैंड का लचीला है। जब चाहे तब संविधान में संशोधन करते हैं इंग्लैंड वाले, और अमेरिका वाला बहुत कम संविधान संशोधन होता है, उन लोग का बहुत कठोर है। और हम लोग दोनों का मिला जुला है, हम लोग कठोर और लचीला दोनों का मिक्स है। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा, डी लोग कर दिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे कठोर है, तो आप लोग मारिएगा अमेरिका। सबसे लचीला कहाँ का है, ब्रिटेन का। और मिक्स किसका, भारत का है, दोनों मिक्स, यानी लचीला भी है कठोर भी है। भारत का संविधान में संशोधन करते हैं तो कठोर प्रक्रिया से होता है, और नॉर्मल कोई चीज़ संशोधन किया जाता है तो फिर साधारण बिल से होता है, साधारण बिल से। जब भी संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन की बात, तो वहाँ पे 368 आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है संविधान का संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यानी मौलिक जो कर्तव्य है कहाँ है ये मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन देखिए, जर्मनी, आयरलैंड, रूस या तो कनाडा। कहाँ से लिए हैं उसको बताना। मौलिक कर्तव्य की बात कीजिएगा तो यह आ जाएगा भाग 4A के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल किस में आएगा, 51A के अंतर्गत आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितना था, मूल संविधान में 0 था, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितना है, 11 है। और पहली बार संविधान में जब लागू किया गया था, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, उस टाइम 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 है। तो एक कब हुआ, फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 के अंतर्गत, उसके बाद में शिक्षा का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 है। तो कहाँ से लिए हैं इसको, हम लोग रूस से अपनाए हैं, रूस, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा, सी, रूस से हम लोग मूल कर्तव्य जोड़े हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान मतलब भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यानी आपातकाल किसके बारे में बोल रहा है, 352। पूरा देश में इमरजेंसी लग जाता है, उस टाइम आपका मूल अधिकार है उसका पूरा स्थगन कर दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। अपवाद के रूप में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ दिया जाता है, ये आपका स्थगन नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है जीवन जीने का अधिकार।
तो बताइए कहाँ से लिए हैं? जर्मनी, आयरलैंड, रूस या तो फिर कनाडा। कहाँ का संविधान से लिए हैं? ये आपातकाल के मूल अधिकार का स्थगन, तो हम लोग इसको जर्मनी से लिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का स्थगन, इमरजेंसी उसको हम लोग लिए हैं स्थगन, तो इसका लॉक ए हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, भारत के संविधान में विधि प्रक्रिया किस देश के से लिया गया है? विधि प्रक्रिया द्वारा जो शासन व्यवस्था है उससे। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या तो ब्रिटेन। विधि जब बोल देगा तो आप लोग ब्रिटेन को लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, डी। डी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना किया गया है? बताइए कितने? 1, 2, 3 या तो फिर 4। कितने प्रकार का है? तो जितने कोई आप लोग लॉक कर पा रहे हैं, 3 बिल्कुल सही है। कौन कौन सा है 3 गुरुजी? सबसे पहले हम लोग देखिए हैं 352, इसमें इमरजेंसी पूरे भारत के लिए लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल बोल सकते हैं। उसके बाद में है 356, ये राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट शासन बोला जाता है, राज्यपाल के द्वारा बताया जाता है किसी विशेष राज्य में वहाँ का शासन व्यवस्था सही से नहीं चलता है तो राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाते हैं और वहाँ पे राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। फिर है 360 मतलब 360, ये वित्तीय आपातकाल है, जिसके अंतर्गत आपका जो वेतन उतन सारा चीज़ को रोक दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का है, तीनों को बता दिए, आर्टिकल भी याद कर लीजिएगा। शुरू में है राष्ट्रीय आपातकालीन मतलब इमरजेंसी, सेकेंड में है राष्ट्रपति शासन, थर्ड में है वित्तीय आपात। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, 3 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बोले तो धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है उसको आपको बताना है। हम लोग बोलते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऑप्शन देखिए, सभी जाति के लोगों को समान अवसर देना। बी में देखिए सभी नागरिकों को भाषण देने का स्वतंत्रता। सी में देखिए सभी जाति के लिए समान कानून। और डी में देखिए किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं। बिल्कुल सही, आपका डी हो जाएगा। यानी किसी विशेष धर्म को वहाँ पे नहीं दिया गया, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सरना किसी भी धर्म को वहाँ पे विशेष धर्म, जैसे उदाहरण के पाकिस्तान दीजिएगा तो हम मुस्लिम को वहाँ का धर्म रख दिया गया है, मुस्लिम को ही। उस प्रकार भारत में कोई भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है, किसी भी धर्म को। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ लॉक कर दीजिएगा। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भारत में, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष स्वरूप संविधान में था, इसको चेंज करके वर्तमान में पंथ निरपेक्ष देखने के लिए मिलेगा। पथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोगों के बीच में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? यानी मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं, कौन सा देश से लिए हैं, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या तो रूस। कहाँ से लिए हैं? हम लोग इसको लिए हैं अमेरिका से, तो आप लोग लॉक कर दीजिए अमेरिका, ये लॉक हो जाएगा बिल्कुल। कितने हैं? संविधान जिस टाइम बना उस टाइम 7 था, वर्तमान में देखिएगा 6 मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, कब? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1978, ध्यान रखिएगा 1978 के द्वारा। मूल अधिकार था उस टाइम, इसको संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में था, वर्तमान में देखिएगा 300 ब्रैकेट ए के अंतर्गत इसको रखा गया है, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार संविधान में आप देखिएगा भाग 3 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन किया गया है। हम लोग इसको डिटेल से करा दिए हैं, अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाके पहले लिस्ट बना दिए गए हैं, वहाँ पे मूल अधिकार पूरा बताए हैं, उसका क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग उसको जाके कर लीजिएगा। जैसे कि 12 से लेके 35 तक उसमें दिया गया है, सारा चीज़ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? न्यायपालिका स्वतंत्रता, जैसे हम लोग भारत देश चलता है, एक मिनट, तो भारत देश में हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं क्या है,
सबसे पहले जैसे व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और एक न्यायपालिका हो गया। व्यवस्थापिका को हम लोग क्या बोलते हैं, विधायिका भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी के अंतर्गत हम लोग को देश बांट दिया है चलाने के लिए, जिसमें कि न्यायपालिका संविधान का स्वतंत्र रूप है बोला जाए। आर्टिकल 51 में आप लोग देखिएगा तो वहाँ बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति 50 में है शायद, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बोला गया कौन देश से लिए हैं, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या रूस। तो हम लोग इसको कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए। आप लोग ए को कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय शांति है 51 में। 51 में बोला गया है क्या, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों अलग है, इसको बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, न्यायिक पुनर्विलोपन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है या शामिल किया गया है, बोल सकते हैं। जापान, अमेरिका, रूस या तो फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग इसको लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोपन आखिर होता क्या है गुरुजी। न्यायिक पुनर्विलोपन कहने का अर्थ है, सबसे देखिए हम लोग का सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका नीचे हाई कोर्ट, उसका नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो न्यायिक पुनर्विलोपन जब कोई चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला न्यायालय अगर ये चीज़ कोई फैसला सुनाया है, तो इसका जो फैसला को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको पूर्णा मतलब दोबारा उसको सुन सकता है, उसका जो ऑर्डर दिया है उसको चेंज कर सकता है। उसी प्रकार हाई कोर्ट कुछ दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ निर्णय दिया है उसको खुद में चेंज कर सकता है। पुनर्विलोपन मतलब दोबारा उसका आकलन कर सकता है, उसको निरीक्षण कर सकता है, क्या गलती हुआ है उसको सुधार कर सकता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी दिया है उसको हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, ना ही जिला कोर्ट कर सकता है। अगर हाई कोर्ट कुछ फैसला दिया है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर का कोर्ट को हम लोग बोलते हैं, नीचे वाला कोर्ट अपीलीय कोर्ट, ये वाला अपीलीय के ऊपर जा सकता है। तो आप लोग इसको लॉक कीजिएगा, किसको, अमेरिका को। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है, मतलब अमेरिका के संविधान से क्या लिए हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए देखिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से था, मौलिक, ये था आपका रूस से, ध्यान रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए, विधि द्वारा, ये जापान का है, विधि द्वारा। संघात्मक विशेषताएं ये कहाँ से है, ये आपका कनाडा से है, ध्यान रखिएगा। और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का, ये आपका अमेरिका से है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको लॉक कर दीजिए डी। तो इसका आंसर राइट डी हो जाएगा, अमेरिका से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं, अपनाए हैं अपना संविधान में। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, अनुसूची बताना है आपको, 12, 14, 10 या तो 8। जब मूल संविधान था, क्या था, मूल संविधान, मूल संविधान उसमें आपको 8 अनुसूची देखने के लिए मिलता। वर्तमान में कितना देखने को मिलता है, वर्तमान में 12 है। तो 8 से 12 कैसे हुआ आपको चलिए बता देते हैं। 12 यहाँ 8 के बाद नवा अनुसूची क्या था, भूमि सुधार, भूमि सुधार। फिर 10वां में क्या था, 10 में आपका दल बदल कानून, 11 में पंचायती राज, और 12 में क्या है, 12 में नगर पालिका बोलिए नगर निगम के बारे में किया गया है। यहाँ तक हो गया। अनुसूची का भी क्लास करा दिए हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा डिटेल, यहाँ बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोल भी दे आपको थोड़ा सा याद कराने के लिए, अनुसूची नंबर 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, उसके बारे में बताया गया है। इसको डिटेल से बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसके लॉक कर दीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमको अभी और 50% कर लिए हैं, अभी 50% क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हमको पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक वाद किस देश से लिया गया है, यानी संसद का जो विशेष अधिकार है और दो सदन यानी दो को सदन कौन कौन बताइए, भारत में कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बोल रहा है। अगर राज्य में हम लोग जाते हैं, झारखंड राज्य, बिहार राज्य, कोई भी राज्य, उसमें दो सदन होता है, लेकिन मात्र अभी तक 6 गो राज्य में है, ध्यान दीजिएगा। टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें मात्र 6 ही राज्य है जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद है, और ये 6 में दोनों है, ध्यान रखिएगा। और बाकी बाद में केवल विधान परिषद, झारखंड में भी केवल विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, कौन सा देश से लिए हैं, अमेरिका
आयरलैंड, जापान, ब्रिटेन। तो इसको हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। हम लोग का यहाँ क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ब्रिटेन में लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है बताइए? वहाँ पे एक होता है लॉर्ड्स वाला है जो राजा महाराजा वाला, और एक होता है कॉमन्स वाला यानी आम नागरिक वाला लोकसभा बोल सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा उसी से हम लोग को ये बना है, तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा डी को। हाउस ऑफ कॉमर्स और लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए 17 नंबर देखिए। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया है मंत्रिमंडल? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल आप लोग कर दीजिए ब्रिटेन। मंत्रिमंडल संसदीय प्रणाली जो है हम लोग ब्रिटेन से अपनाए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 हो गया, 18। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया? इसको तो हो चुका है, आप लोग बनाइए। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से? ब्रिटेन से हम लोग इसको अपनाए हैं। अभी ये थोड़ा देर पहले किए थे, आप लोग का रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? महाभियोग आर्टिकल कितना में होता है बताइए? 61 में लगता है महाभियोग, ध्यान रखिएगा। जापान का, जर्मनी, अमेरिका या तो फिर ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से लगता है ये महाभियोग? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। कितने कोई अमेरिका के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल अमेरिका हो जाएगा लोग। सी के साथ जितने को जा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोले तो 20। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? हम लोग देखते हैं पूरा दुनिया यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? सॉरी, 1939 से शुरू होके 1945 तक ये चला था द्वितीय विश्व युद्ध। उस टाइम पूरा दुनिया द्वितीय विश्व, जब अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया जाता है, उसके बाद पूरा दुनिया दो खेमे में बढ़ जाता है। एक होता है सोवियत संघ, जिसका हेड कौन होता है? रूस। दूसरा होता है मित्र राष्ट्र पावरफुल जो रहता अमेरिका। तो उस टाइम दो खेमे में पूरा दुनिया बट गया था। उसके बाद में जो अमेरिका वाला था, ये लोग पूंजीवाद बोलिए या तो पूंजीपति का ये गुट था, और ये लोग समाजवादी का था। तो उसी टाइम जो अर्थव्यवस्था है धड़ाम से गिरा था अमेरिका का अर्थव्यवस्था, और जो समाजवाद रूस अपनाया था वो बहुत अच्छा काम किया था। तो भारत का झुकाव भी रूस की तरह उस टाइम था। तो रूस के द्वारा ही ये पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो आप लोग यहाँ से लॉक करिएगा रूस। हम लोग भी पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो कहाँ का संविधान से लिए हैं? रूस का संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा, देखिए विधि द्वारा जब बोल देगा तो मारिएगा जापान, अमेरिका, रूस, अफ्रीका या तो फिर जापान। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा जापान। सिर्फ हम लोग से जापान से एक ही चीज़ लिए हैं, क्या? विधि द्वारा शासन। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़िए। आगे देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया जाए? संविधान में संशोधन अभी हम लोग आर्टिकल देखते कितना, 368। जब भी संविधान में संशोधन करेगा आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। कौन सा देश इसको लिए हैं बताइए? अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका या तो फिर जापान। तो बिल्कुल इसका आंसर सी लोग कर दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग इसको अपनाए हैं। संविधान में संशोधन किया करना जब भी रहेगा तो इसी से होगा, ध्यान रखिएगा। संविधान में विशेष बहुमत के द्वारा पास किया जाता है संविधान संशोधन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सशक्त केंद्र मतलब क्या होता है? देखिए दो गो चित्र आप लोग समझ जाइएगा, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। आपका आंसर इसी में मिल जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या तो फिर ब्रिटेन। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये पहला, चलिए ये इंडिया का है, ठीक, ये इंडिया का है।
और ये आपका अमेरिका का है। ठीक, ध्यान रखिएगा। पहले आप इंडिया वाला समझिए। इंडिया यहाँ सेंट्रल है और यहाँ छोटा छोटा राज है। ठीक, छोटा छोटा जो राज है ये सब इंडिया वाला का एरो चिन्ह अंदर देखिए। ये लोग एक बार कोई भी राज भारत में शामिल हो गया वो फिर बाहर निकल नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए 1975 जो सिक्किम अब राज देखते हैं वो एक स्वतंत्र राष्ट्र रहता है। 1975 में वो जब भारत का अंग बन जाता है फिर वो बाहर नहीं हो सकता है। और ये वाला देखिए ये अमेरिका का सेंट्रल है और ये छोटा छोटा उसमें भी राज है, लेकिन इसका एरो चिन्ह बाहर रहता है। बाहर बोले तो जो वहाँ का जितने भी राज है अमेरिका से अलग हो सकता है। तो यही चीज़ को यहाँ बताया गया है। संघीय व्यवस्था जो केंद्र सशक्त मतलब केंद्र मजबूत होगा, लेकिन यहाँ केंद्र मजबूत है कोई भी राज्य बाहर निकल नहीं सकता है। तो कहाँ से लिए हैं हम लोग इसको? कनाडा से अपनाए हैं। अमेरिका वाला हम लोग नहीं अपनाए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का देश पहले ही राजा महाराजा का था। लगभग 565 आसपास छोटे छोटे राज थे और सब अलग अलग रहते थे। अंग्रेज लोग हम लोग को गुलाम बनाए थे और हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। फिर से अगर उसी प्रकार अपनाएंगे तो फिर सभी राज अलग हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कनाडा की तरह अपनाए, सॉरी, और सभी राज्य एक बार आ जाने के बाद यहाँ से फिर बाहर वो निकल नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए। चाह के भी भारत में पंजाब हो गया खालसा वाला खालिस्तान की मांग, या फिर नागालैंड हो गया वहाँ भी एक अलग देश का मांग किया जाता है, लेकिन वो लोग अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान में लिखा गया है भारत में कोई अपने मन से आ जाएगा लेकिन वो यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है। तो ये किया किसका है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपनाए हैं, कनाडा से हम लोग लिए हैं। तो लोग कर दीजिएगा आप लोग बी नंबर को, ध्यान रखिएगा सभी को। अमेरिका वाला हम लोग नहीं अपनाए हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश के संविधान से, बोलिए, या तो किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, या आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, या तो फिर रूस? कहाँ से लिए हैं? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो कि हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, क्या? DPSP बोले तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछता है एग्जाम में। और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है उसका भी आयरलैंड से लिया गया है। तभी आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी हम लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, कब होता है? 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो उसी को बोला जा रहा है। प्रस्तावना में ये सब शब्द का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा देश हम लोग इसको अपनाए हैं? जर्मनी के संविधान से, रूस, या ऑस्ट्रेलिया, या फिर फ्रांस? कहाँ का संविधान से लिए हैं? तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हुआ था तो हम लोग वहीं से अपनाए हैं। ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस का संविधान। आप लोग यहाँ किसको लॉक कीजिएगा? डी लॉक कर दीजिएगा। बंधुता बोले तो भाईचारा होता है, भाईचारा हो गया। समानता, सबको बराबरी, स्वतंत्रता और गणतंत्रात्मक, ये सब हमें सभी को अपनाए कहाँ से? फ्रांस से। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, किसी गलती नहीं होना चाहिए, का विचार किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, या तो फिर फ्रांस? कनाडा से देखिएगा संघीय शक्ति वाला है, यानी सेंट्रल है, ये पावरफुल रहेगा। और यहाँ जितना भी स्टेट रहेगा सब इसके ओर रहेगा। इसको हम लोग कहाँ से? कनाडा से। आयरलैंड से आप लोग ध्यान दीजिएगा, DPSP जो कि यहाँ पे दिया गया, आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस से एक ही चीज़ अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब हम लोग फ्रांस से लिए हैं। अमेरिका से बहुत सारा लिए हैं, मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद, बिल्कुल अमेरिका से हम लोग लिए। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए बी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना, ये क्वेश्चन आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत को यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, या ब्रिटेन? यहाँ आप लोग को अंतर को समझना है और आपका गलती नहीं होगा। क्वेश्चन अभी पूछा क्या है? संविधान में प्रस्तावना की भाषा बोला है। भाषा का जब भी बात आएगा तो आप लोग कीजिए किसको? ऑस्ट्रेलिया, यानी आंसर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। वही जगह क्वेश्चन पूछ देता है प्रस्तावना कहाँ से लिए है? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है?
तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा अमेरिका। ये दोनों क्वेश्चन में अगर आप लोग समझ नहीं पाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, क्वेश्चन सेम लगेगा। देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और प्रस्तावना कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। तो दोनों में जो अंतर है उसको आप लोग समझ जाइए। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, या किस देश के संविधान से हम लोग इसको अपनाए हैं भारतीय संविधान में? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम लोग शक्ति के तीन बांटे हैं, किसमें? एक होता है केंद्र सरकार, बोले तो संघ सूची। दूसरा होता है स्टेट, बोले तो राज्य सरकार, इसको हम लोग राज्य सूची। और तीसरा होता है समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची दोनों मिला जुले तीन भाग में बांट दिए हैं। तो हम लोग इसको पूछा यार समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं, तो ये बिल्कुल कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग लॉक कर दीजिएगा समवर्ती सूची। आप लोग ये डी होगा, देखिए ABC हुआ, यहाँ पे डी लिखाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कानून इसमें कौन से, केंद्र सूची बोले तो संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची यहाँ पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची इसमें दोनों बनाते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, ध्यान रखिएगा। और जो कानून बनाएंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा उसका मान्य रहेगा, ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जब संयुक्त बैठक क्या होता है, देखिए कोई भी जब कानून बनेगा तो यहाँ देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यहाँ से पास होगा, यहाँ जाएगा, फिर ये साइन करेंगे, बन जाएगा। या तो फिर पहले राज्यसभा में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद लोकसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तो कानून बन जाता है। बिल पहले रहता है, साइन करने के बाद वो कानून बन जाता है, ठीक। अधिनियम रहता है, कानून बन जाता है। तो यहाँ पूछा क्या गया, बताया आपसे, बताना क्या है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक। यानी दोनों सदन का क्यों संयुक्त, अगर कोई कानून को ये पास किए और यहाँ जाके रुका हुआ है, कोई जरूरी है, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको आपको बताना है। पहले समझ लीजिए आर्टिकल कितना है, 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर जो रहता है, लोकसभा अध्यक्ष, उसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, उसका अध्यक्षता किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कर दीजिए। जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ, बिल्कुल आप लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आर्टिकल 108, और साथ ही साथ लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग को भी। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, बताइए। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे बोला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, सर्वोच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है। तो इसका लोग ये कर दीजिएगा। क्लास आपका लगातार चलेगा। नया सरकार झारखंड में गठन हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। तो जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है सभी का फटाफट होगा, चाहे झारखंड पुलिस हो, उत्पाद पुलिस हो, या तो फिर CGL का भी रिजल्ट आने की संभावना है, और झारखंड सहायक आचार्य का। जो जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग लगातार तैयारी में जोरदार लाइए और अपना नियुक्ति लीजिए, क्योंकि झारखंड सरकार को अब नियुक्ति देना ही पड़ेगा। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना है। तो इस क्लास को यहीं तक रोकेंगे, यहीं तक ख़त्म करेंगे। आप लोग बने रहिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।